Good morning, dear brothers and sisters. गुड मॉर्निंग भाई और बहनों। Today morning, I had this thought about sharing about speaking the truth in love. और आज मेरे मन में जो है बांटने के लिए कि हम सत्य को प्रेम में बोले। So in the church, we get lot of encouragement and lot of fellowship and love and correction and acceptance. और कलीसिया के अंदर हमें बहुत प्रेम और संगति मिलता है, हमें एक ताड़ना या अनुशासित वो हमें भी उसमें मिलता है कलीसिया में। For example, we love each other, we talk to each other, we call people, we visit homes, and that is all part of fellowship. और जैसे हम एक दूसरे से बात करते, एक दूसरे से फोन करते, मिलते हैं, संगति एक संगति का भाग है। But in all this, we also have a part where we need to speak truth. We need to learn to speak truth to one another in love. लेकिन ये सारी चीजों के भाग में हमें जो सत्य जो है वो प्रेम के द्वारा एक दूसरे को बताने की भी आवश्यकता है। It is not just that I only speak good things to one another, but when I speak the truth, it might be good things and some things where I need to correct someone. और ये ऐसा नहीं कि हर बार हम हमेशा संगति में अच्छी और भली बातें एक दूसरे से बात करें, लेकिन हो सकता है कि मुझे सत्य बातें प्रेम के द्वारा किसी और को सुधारने के लिए बात करनी पड़ेगी। But before we think of correcting, there are some things which we need to keep in mind that I want to share. और ऐसा करने से पहले कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। So one thing which we, whenever we want to correct someone or say something to someone, we need to always check whether I have a judgmental spirit or not. और पहली चीज जो जब हम किसी को सुधारने की कोशिश करते हैं या किसी को कुछ अनुशासित करने की कोशिश, पहली चीज जो हमें जांचना है कि मेरे अंदर किसी का न्याय करने की, किसी की और उंगली या न्याय करने की कोई आत्मा है या नहीं। So one thing which we can just read, it says in Matthew chapter 7. और हम पढ़ते हैं मत्ती उसके 7 अध्याय में verse 1 to 5. और उसके 1 से 5 वचन में पढ़ते हैं। So I'll just read the verse 5. We can just read the verse 5. It says, "You hypocrite, first take out the log out of your own eye, then you will see clearly to take the speck out of your brother's eye." और वहाँ लिखा है कि हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्टा निकाल ले, तब तो अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। So when I see some speck in somebody's eye, I need to first take out the log from my own eye. और सबसे पहले जब मैं किसी और की आंख में तिनका देखता हूं, तो उसके पहले मुझे अपनी आंख का लट्ठा जो है उसे दूर करना है। If I don't take out the log from my eye, I will not be able to help anyone. और यदि मैं पहले अपनी आंख में जो लट्ठा उसे बाहर नहीं निकालूंगा, तो मैं किसी की सहायता नहीं कर पाऊंगा। That means if I have not worked out in that area which I am going to correct, I will not be able to help that person. और इसका मतलब जिस क्षेत्र के अंदर मैं सामने वाले भाई को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैंने उसी क्षेत्र में अपने आप को नहीं सुधारा है स्वयं को, तो वो उससे और सामने वाले को सहायता नहीं मिलेगी। For example, if I want to correct someone who is murmuring and I have a spirit of murmuring in my heart, I will not be able to help that person. और उदाहरण के रूप में अगर किसी व्यक्ति के अंदर कुड़कुड़ाहट या शिकायत करने की आदत है, उसको मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ बात करके, लेकिन मेरे स्वयं के अंदर ये कुड़कुड़ाहट की आत्मा है, तो मैं उस व्यक्ति की मदद नहीं कर पाऊंगा। So first I have to recognize that in myself I have dealt with that area and God has spoken to me and I have repented before God and God has dealt in that area, then only I can help in that area. और इसलिए बहुत ही जरूरी है कि सबसे पहले मेरे स्वयं के जीवन के क्षेत्र के अंदर उस बातों को मैंने व्यवहार किया है और परमेश्वर के अनुग्रह से उसमें कार्य किया है। And not just started dealing, but I've seen that there is a log of this in my own flesh. और लेकिन इसको व्यवहार करना उतना ही, लेकिन मेरे शरीर में मैंने देखा है अपनी खुद की आंखों में जैसे एक लट्ठा है, उस प्रकार स्वयं को मैं देखता हूँ। And after that I have worked in that area, then only I can correct someone or tell something to someone. और जब मैं उस क्षेत्र में काम करता हूँ, उसके बाद ही मैं किसी को सुधार सकता हूँ या कुछ कह सकता हूँ। Otherwise I will be a hypocrite, like Jesus said.
और जैसे यीशु ने कहा यदि मैं ऐसा नहीं करता हूं तो मैं एक पाखंडी हूं। So that is the first thing we need to always keep in mind. सो सबसे पहली चीज ये जो है हमें अपने मन में रखने की जरूरत है। And second thing we can just read, it is a spirit of gentleness we need to have. और दूसरी बात जो है हमारे अंदर एक कोमलता की आत्मा होनी जरूरी है। We read in Galatians chapter 6 verse 1. और गलातियों की पत्री 6 अध्याय पहला वचन लिखा है। We read there, brethren, if anyone is caught in any trespass, you who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness, each one looking to yourself, so that you too will not be tempted. और वहां लिखा है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। So here it says that we need to have a spirit of gentleness. और जैसे यहाँ पे लिखा है कि हमें नम्रता या कोमलता की आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए। So that spirit of gentleness, what it means is that I recognize that I am also capable of being tempted in that area. और नम्रता की आत्मा रखना इसका मतलब ये है कि मैं इस बात को भली भांति जानता हूं कि मैं स्वयं भी इसी क्षेत्र के अंदर मैं पाप में गिरने के परीक्षण में पड़ सकता हूं। So many times I have observed in my life that sometimes I speak with a judgmental spirit, or I speak without a spirit of gentleness, and what I speak does not bring any fruit. और कई बार मैंने अपने जीवन में देखा है कि कई बार मैं औरों से जब बात करता हूं तो मैं सबसे पहले तो उसको दोष लगाने की या उसको जजमेंट करने की मैं भावना से बोलता हूं। दूसरी चीज मेरे अंदर वो कोमलता की आत्मा नहीं होती और इसी कारण से मैं उस भाई में कोई परिणाम नहीं देख पाता हूं। Sometimes it can be between husband and wife, where we try to correct our wife in some area, but we don't have the spirit of gentleness. और ये हो सकता है पति पत्नी के एक दूसरे के बीच में हो सकता है जहां पर पत्नी को हम सुधारने की कोशिश करें, लेकिन नम्रता या कोमलता की आत्मा नहीं है। So what happens is whatever we say doesn't bring any fruit in the life. और इसका परिणाम क्या होता है कि जो कुछ हम बोलते हैं वो उससे कोई परिवर्तन नहीं होता है। So if I need to have God, I need to have that spirit of gentleness which only Jesus can give us. और मेरे अंदर वो कोमलता की आत्मा होना जरूरी है जो केवल यीशु दे सकता है। Where I genuinely recognize that I am also a sinner and only God can save us. और यहाँ पे मैं बहुत ही वास्तविक रीति से इस चीज को मान लेता हूँ कि मैं पापी हूँ और केवल यीशु ही मुझे बचा सकता है। And third thing which we need to have is the spirit of prayer. और तीसरी बात जो हमारे अंदर होना है वो है प्रार्थना की आत्मा। So I should never correct a person before I have prayed for that person, without praying for that person. और कभी भी मुझे किसी भी व्यक्ति को बिना प्रार्थना पहले की उस व्यक्ति को कभी भी मुझे सुधारने की कोशिश नहीं करनी है। Because many times when we try to correct, there is a lot of impure spirit within us. और कई बार होता है कि जब हम किसी और को सुधारने की कोशिश करते हैं तो अशुद्ध जो हमारे अंदर जो बातें जो होती है वो आत्मा होती है। Impure spirit, I mean the human soul where we have a lot of impurity. और हमारे प्राण के अंदर, मनुष्य के प्राण के अंदर बहुत सारी अशुद्धियां जैसे कि होती है। So if I have to cleanse that, I have to come before God and pray for that person. और अगर उससे मुझे शुद्ध होना है, परमेश्वर के पास आकर मुझे प्रार्थना करना है और उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है। For example, I may be correcting that person because I don't love that person. और कई बार हो सकता है मैं उस व्यक्ति को इसलिए सुधार रहा हूँ क्योंकि मैं उस व्यक्ति को पसंद नहीं करता हूँ या उसे प्रेम नहीं करता हूँ। If that is there, then I cannot correct that person. I should cleanse that spirit first. और यदि ऐसा है तो वो मैं उस व्यक्ति को नहीं सुधार पाऊंगा, उससे पहले मुझे अपने आप को शुद्ध करना होगा। That is why it says in 1 John 5:16. पहला यूहन्ना 5:16 में इस प्रकार लिखा है, If anyone sees his brother committing a sin not leading to death, he shall ask, and God will for him give life to those who commit sin not leading to death. There is a sin leading to death. वाले यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो तो विनती करे, परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया जिसका फल मृत्यु न हो जीवन देगा। So it says here, when I see a brother who is committing a sin, I need to pray for that person.
यहाँ पे जैसे लिखा है कि किसी भाई को यदि मैं देखता हूँ जो पाप करता है, तो उससे पहले मुझे उसके लिए प्रार्थना करनी है। So if I have not prayed, I cannot come and correct him. और यदि मैंने उस भाई के लिए प्रार्थना नहीं की, तो मैं उसको जाकर उसको सुधार नहीं सकता हूँ। And if I pray, God can give him life without me opening my mouth also. और यहाँ पे जैसे कि परमेश्वर मेरे मन को खोले बिना उस शब्दों को नहीं, मुंह को खोले बिना. मुंह को खोले बिना। So without me telling that person also, God can work in that person. और कई बार हो सकता है कि उस व्यक्ति के जीवन के अंदर मेरे मुंह के खोले बिना, मेरे शब्दों के बिना भी परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन में कार्य कर सकता है। So recently there was one thing which I found. I felt that this brother is little rude. और एक भाई को मैंने देखा हाल ही में कि बहुत ही वो जैसे बात करने में थोड़ी क्रूरता के साथ वो बात करते हैं। So I wanted to correct that person. और मैं उस भाई को सुधारना चाहता था। But in my heart I found that I was also not in love. लेकिन मेरे हृदय में मैंने अपने आप को देखा कि मैं स्वयं भी, मेरे अंदर प्रेम नहीं था। So I could not correct that person. So I had to wait. और मैं उस भाई को नहीं सुधार पाया और मुझे वहां पे मुझे राह देखनी पड़ी। And while I was waiting and I was praying, and God worked in that person, and the person first came to me without me telling anything. और जब मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था और वहां पे मैं राह देख रहा था, तो प्रार्थना करते समय उसके बाद वो व्यक्ति मेरे कुछ कहे बिना ही मेरे पास वो बात करने के लिए वापस सामने से आया। So this is one thing which God can do. Instead of quickly trying to correct everyone, I can pray and wait on the Lord. और ये कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में कर सकता है, यहाँ तक कि हम बहुत ही जल्दबाजी करके किसी को सुधारने की कोशिश करे बिना हम पहले प्रार्थना कर सकते हैं। And next thing is we need to first appreciate that person and see something good in that person before I correct that person. और इससे पहले कि हम उस व्यक्ति को सुधारें, हमें उसके अंदर कुछ अच्छी और भली बातों को देखकर उसको सराहना या उसकी तारीफ करनी उसको। So if, for example, if I have never spoken to that person and I have never maintained a good fellowship with that person, I should not try to correct that person. कभी मैंने उस व्यक्ति से बात नहीं किया है, कभी एक अच्छी संगति बनाए रखने की कोशिश नहीं किया है, तो तब मैं उस व्यक्ति को कभी मैं सुधार करने की कोशिश नहीं कर सकता। Because whenever Paul used to write his epistles, even to the most carnal church, he will first appreciate the church and then he will give correction. और जैसे कि प्रेरित जो है, जो प्रेरित अब दूसरे प्रेरितों को जब लिखता है या बहुत ही शारीरिक या बहुत ही दैहिक जैसे कलीसियाओं को लिखते समय भी पहले उनकी जो अच्छे गुण उनके बारे में सराहना करने के बाद ही उनको डांटता है या उनकी सुधार वो करता है उन कलीसियाओं को। Even to the church of Corinth, which had lot of issues and lot of problems, when Paul writes, he first says that I thank you God for choosing you, for selecting you, and I believe, and he first expresses that his hope in God for him, and he thanks God for them. और कुरिन्थियों की कलीसिया को जब वो सुधार के बारे में लिखने से पहले उनकी सराहना करता है कि प्रभु का धन्यवाद आपको चुनने के लिए और सारी बातें परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं, उससे वो शुरुआत करता है। So that is one thing which we need to learn, how to appreciate that person before we correct that person. और ये एक चीज हमें सीखने की जरूरत है कि उसको सुधारने से पहले हमें उसको सराहना या उसकी तारीफ करने की आवश्यकता है। And that should be from our heart, not just because I want to correct now, so I will just appreciate and then correct. और ये हमारे हृदय से होना चाहिए, इसलिए नहीं कि मुझे उसको पहले सुधारना है और इसके लिए मुझे उसकी सराहना ऐसे ही करनी है, वैसा नहीं। And and one more thing which we all need to have in the church is we all need to have an heart of accepting correction from one another. और एक चीज जो कलीसिया में हमारे पास हमारे हृदय में होना चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए एक दूसरे से सुधार जो है उसकी अपेक्षा हम करें, हम उसको ग्रहण करें। So many times we don't accept the correction and that becomes a loss for us. और कई बार जो होता है सुधार जो है उसे हम ग्रहण नहीं कर पाते और हमारे लिए वो एक नुकसान हो जाता है। We see that in John 8:32 और यूहन्ना 8:32 में हम देखते हैं that Jesus was trying to correct the Pharisees. और यीशु मसीह पे फरीसियों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। And he says in John 8,
Sorry, John 7:32. और No, वहां sorry, पर John 8:32. It says here that you shall know the truth and the truth will make you free. और यूहन्ना 8:32 में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। So these people, these Jews had believed in Jesus, and Jesus is saying now, you will know the truth because you believed in Jesus, and the truth will make you free. और यहाँ पे तो यहूदी है, वो यीशु पर विश्वास करते हैं और वहां पर वो कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और ये सत्य ही तुम्हें आजाद करेगा। But they didn't like it. They said, we are Abraham's descendants and we have never been slaves to anyone. और वहां पे उनकी ये बात पसंद नहीं आती, कहते कि हम तो अब्राहम के वंश है और कभी किसी के दास नहीं हुए। Then Jesus tells them that you are slaves of sin. और फिर यीशु उनको कहता है कि तुम तो पाप के दास हो। And then exactly Jesus reveals to them in verse 10 that you want to kill me. उसके बाद तुरंत यीशु कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो। So Jesus reveals their condition to them and they become very angry at Jesus. और यीशु मसीह जो वहां पर उनके हृदय की अवस्था को खुली कर देता है और वहां पर वो बहुत ही क्रोधित हो जाते ये लोग। And that is why Jesus could not help them in any way. और इसी कारण से यीशु मसीह उनको मदद नहीं कर पाया किसी भी रीति से। So if I have an attitude where somebody points out any fault in me and I become angry at that person, then I cannot receive any help. तो यदि मेरे अंदर ऐसा स्वभाव है कि कोई गलती अगर मेरे जीवन में बताता है, मैं बहुत ही क्रोधित हो जाता हूं, तो फिर उससे मुझे कोई सहायता नहीं मिलेगी। We read in Galatians chapter 2 verse 14. गलातियों 2 अध्याय 14 वचन में हम पढ़ते हैं। We see here that Paul correcting Peter publicly. और यहाँ पे हम देखते कि पौलुस जो है पतरस को सबके सामने वहां पर वो सुधारता है, उसको डांटता है। Peter did not react in this manner, get angry with Paul and leave the church. और यहाँ पर पतरस जो है उसको जब डांट या फटकार मिलती है तब वो क्रोधित होकर कलीसिया छोड़कर नहीं चले जाता। He receives that correction from Paul. और पतरस जो है पौलुस से उस सुधार को वो ग्रहण करता है, प्राप्त करता है उसे वो। Although Peter was a senior member or a senior apostle, he had come to God before Christ before Paul. और यहाँ तक कि जो पतरस जो है वो बहुत ही सीनियर है, बहुत ही, क्योंकि वो पौलुस से पहले यीशु के पास उसको जानता है। And he was the initial elder or initial leader of the church in Jerusalem. और यरूशलेम के अंदर वो कलीसिया का सर्वप्रथम अगुवा जैसे कि वो था। And still when Paul saw something in him, Paul didn't correct when he was a new believer, but he had established churches and he had done many things before he corrected. But when he saw that correction, he didn't get angry at him. और पौलुस ने जब वो नया था तभी नहीं, लेकिन बहुत सारी कलीसियाओं की स्थापना करने के बाद, लेकिन जब वो पतरस को वो डांटता है या उसको सुधारता है तब पतरस जो है क्रोधित नहीं होता है। So that is the spirit we need to have all the time. और हर समय हमारे अंदर भी यही आत्मा होनी चाहिए। So till our last day, I should be open to correct people correcting me. और अंतिम हमारे जीवन के दिन तक मुझे हमेशा खुला रहना है ताकि लोग मुझे कभी भी किसी भी बात के लिए मुझे सुधार सके। And not just open, I need to be very grateful to people for correcting me. और केवल हमें खुला रहना है या आमंत्रित करना है उतना ही, लेकिन वो जो सुधार लोग मुझे देते हैं उसके लिए मुझे धन्यवादी बने रहना है। It is good for especially young people to gratefully take correction from some godly elders. और खासकर जवानों के लिए कि वो बहुत ही धन्यवाद के साथ जो बहुत ही ईश्वरीय जो एल्डर्स या प्राचीन होते हैं उनसे इस सुधार को वो ले सकते हैं। I am very thankful to God for godly elders who correct me. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि बहुत ही ईश्वरीय जो एल्डर्स जो रहे जिन्होंने मुझे करेक्ट किया है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। Who has spoken the truth in love. और जिन्होंने बहुत ही प्रेम में होकर सत्य मुझे बताया। Because I know that it has come from a heart of prayer and concern for me. क्योंकि मैं जानता हूँ ये एल्डर जो होते हैं वो एक प्रेम और एक चिंता जो मेरे प्रति उसके साथ वो मेरे से बात करते हैं। We just read in from Ephesians 4, chapter 4, verse 15 and 16. इफिसियों 4 उसका 15 और 16। It says, but speaking the truth in love, we are to grow up in all aspects into him who is the head, even Christ, from whom the whole body being fitted and held together by what every joint supplies, according to the proper working of each individual part, causes growth of the body for the building up of itself in love.
वहाँ लिखा है वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता के साथ मिलकर और एक साथ गट कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है और वो प्रेम में उन्नति करती जाए। It says here that speaking the truth in love, we will grow. और यहाँ पे लिखा है कि प्रेम में सच्चाई में बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। So we will not grow if we don't speak the truth in love. हम नहीं बढ़ेंगे यदि हम सत्य बातें प्रेम में होकर नहीं बोलेंगे तो। For that, to receive that correction, I need to have a heart which is loving truth. और इसी कारण से वो सुधार को प्राप्त करने के लिए मुझे एक ऐसा हृदय होना जरूरी है जो सत्य से प्रेम करता है। In 2 Thessalonians chapter 2 verse 10, it says that you have to, if those who do not receive the love of the truth, they will not be saved. दूसरा थिस्सलुनीके 2:10 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। So if I don't receive the love of the truth, I will not be saved. और इसी कारण यदि मैं उस सत्य से प्रेम नहीं करता हूं तो मेरा उद्धार नहीं होगा। We see that many people who did not receive correction were finally destroyed. और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो सुधार को ठीक से नहीं प्राप्त करते हैं, वो अंत में विनाश हो जाता है उनका। We see the life of Cain. When God tried to correct him initially, he didn't receive it. और हम काइन के जीवन के बारे में देखते हैं कि शुरुआती में परमेश्वर जो है उसके जीवन को सुधारना चाहता है, लेकिन उसने उसको ग्रहण नहीं किया उस सुधार को। Before he was about to murder his brother, before that God warned him and told him that sin is at your heart, please try to overcome it. और उससे पहले कि काइन अपने भाई का मृत्यु करता, उसकी हत्या करता, उसके पहले ही परमेश्वर उसको चेतावनी देता है कि पाप जो है वो दरवाजे पर लपक कर बैठा हुआ, उसको चेतावनी देता है। But still he did not take heed to the warning which God had given him. लेकिन फिर भी काइन ने परमेश्वर ने दी हुई चेतावनी को ध्यान नहीं दिया। And that is why he finally destroyed himself by murdering his brother. और अंत में यही हुआ कि अपने भाई की वो हत्या करने के बाद वो अपने आप को पूरी तरह से विनाश में वो लेकर गया। We also see the life of Saul in the Old Testament, who did not receive correction. और हम पुराने नियम में राजा शाऊल के बारे में देखते कि जिसने सुधार को ग्रहण नहीं किया। And also we see the life of Eli the priest, who initially did not receive correction from God. और हम एली जो याजक था उसके जीवन में भी जो उसने शुरुआती जीवन के अंदर जो परमेश्वर से सुधार को प्राप्त नहीं किया। We read in Proverbs 29:1. You just read that verse. और हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 29:11। We read that a man who hardens his neck after much reproof will suddenly be broken beyond remedy. 29:1 जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा। So it says here that if I have received correction many times and I just harden my neck, suddenly I will be destroyed. और यदि बार बार सुधार प्राप्त करने के बाद भी अगर मैं मेरी गर्दन को बहुत ही कठोर या कठिन कर देता हूं तो मैं अपने आप को नाश कर दूंगा। So I also want to read few more verses from Proverbs. It says in Proverbs 9. नीति वचन और कुछ वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। नीति वचन उसका 9 अध्याय verse 7 to 9. Just read in Hindi. 7 से 9। नीति वचन उसका 9 अध्याय 7 से 9। जो ठट्ठा करने वाले को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। ठट्ठा करने वालों को न डांट, ऐसा न हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट तो वह तुझसे प्रेम रखेगा। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। It says here, if you correct a person who is a fool, he will hate you. और यहाँ पे लिखा है कि जो मूर्ख को अगर तुम डांटोगे तो वो छोड़ देगा। He will hate you. वो आपसे घृणा करेगा। But at the same time, if you reprove, if you correct a wise person, he will love you. लेकिन 8 वचन में लिखा है कि यदि तू बुद्धिमान को डांटे तो वह तुझसे प्रेम रखेगा। So we need to ask whether I am a wise person or whether I am a fool. और हमें अपने आप को यहाँ पर जांचना है कि क्या मैं बुद्धिमान व्यक्ति हूँ या मूर्ख व्यक्ति हूँ। In Ecclesiastes 7:5 it says that it is better to have a fool who sings for you
than a wise man. It is better to have a wise man who corrects you than a fool who sings for you. और यहाँ पे सबोपदेशक 7:5 में लिखा है कि मूर्खों के गीत सुनने से बुद्धिमान के सुधार को सुनना उत्तम है। So it is rather than somebody who is not godly, who is praising you, it's rather better than that is a godly person who corrects me. और जो मूर्ख है, जो तुम्हारे लिए वो तुम्हारी सराहना कर रहा है या गीत गा रहा है, उससे बढ़कर है कि एक बुद्धिमान या ईश्वरीय व्यक्ति जो तुमको सुधारता है, वह अच्छा और भला है। In Proverbs chapter 17 verse 10 it says, a rebuke. It says a rebuke goes deeper into one who has understanding than 100 blows in a fool. और वहां लिखा है कि एक धुड़की या डांट समझने वाले के मन में जितनी गड़ जाती है, उतना ही 100 बार मार खाना मूर्ख के मन में नहीं गड़ता। So that means a small rebuke, if I'm a wise man, a small rebuke will go deeper in my heart, and if I'm a fool, 100 times if someone blows me also, I will not have any difference. और इसका मतलब यह है कि यदि मैं एक समझने वाला या एक बुद्धिमान व्यक्ति हूं, तो एक डांट भी, छोटी डांट भी मेरे मन के भीतर पूरी तरह से गड़ जाएगी, लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति उस डांट को 1000 बार या कितनी भी बार होगा, उसके मन में वो नहीं गड़ता है। I'll just read one more verse and I'll close. In Hebrews chapter 13, verse 17. Hebrews 13 verse 17. इब्रानियों 13 उसका 17 वचन। It says, obey your leaders and submit to them, for they keep watch over your souls so as those who will give an account. Let them do this with joy and not with grief, for this will be unprofitable for you. और अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करे कि न ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। So we are really blessed if we have some godly person whom we can submit to. और हम बहुत ही आशीषित लोग हैं यदि हमारे पास कोई ईश्वरीय लोग है या अगुवे है जिनके अधीनता में अपने आप को हमें लाना है। And when we submit to that person, it's a great blessing of God in our lives. और जब हम अपने आप को उस ईश्वरीय व्यक्ति की अधीनता में लाते हैं, तब ये बहुत एक बड़ी आशीष होती है हमारे लिए। Instead of thinking that I know everything and I can run my own life, it is good to be submissive to people who are above us. और इसके बावजूद कि हम ऐसा कहें कि ना मुझे सब कुछ आता है और मैं अपने जीवन को चला सकता हूँ, इसके बावजूद हम परमेश्वर ऐसे लोगों जो ईश्वरीय लोग हैं अगुवे, उनके अधीनता में अपने आप को सौंप सकते हैं। Especially if I am in a church and God has kept elders above me, God wants us to submit to them when they bring us something, a word. और बहुत जरूरी है कि जब हम कलीसिया में होते और खासकर परमेश्वर ने एक अगुओं को या प्राचीनों को, एल्डर्स को मेरे ऊपर रखे हो, तो जब वो कोई वचन को लेकर आते, तब उस बारे में मुझे उनके अधीनता में अपने आप को दे देना है या समर्पित करना है। Especially those who labor for you in prayer. और खासकर वे जो बहुत ही प्रार्थना के अंदर कड़ी मेहनत आपके लिए करते हैं। And God will bless all of us and help us to grow when we do that. और जब हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा ताकि इसमें हम बढ़ सके। आमीन। I thank God for the word we heard this morning. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जो वचन हमने आज सुबह सुना उसके लिए। Many years before, this thought I had received in my heart. कई सालों पहले ये एक विचार था जो मेरे हृदय में आया, that my spiritual development will be much more faster if I have a heart to receive correction from others. मेरी जो आत्मिक उन्नति है या आत्मिक बढ़ोतरी है वो ज्यादा तेज हो सकती है अगर मेरे पास दूसरों से सुधारना प्राप्त करने का एक दिल होगा तो। We read a verse in Hebrews 12. हम इब्रानियों उसके 12वें अध्याय में एक वचन को पढ़ते हैं। This about discipline. और ये अनुशासन के बारे में है। Hebrews 12:11. इब्रानियों 12 उसका 11। All discipline for the moment seems not to be joyful but sorrowful, yet to those who have been trained by it, afterwards it yields the peaceful fruit of righteousness. वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है।
So in the same way, when someone is correcting, initially it is not a comfortable thing to receive. इसी प्रकार अगर कोई हमें डांटता है, हमारा सुधार करता है, तो आरंभ में वो इतना आसान नहीं होता. As is written here, it can appear to be sorrowful, but not joyful. और जैसे यहाँ लिखा है कि जब हम ताड़ना प्राप्त करते हैं तो वो आनंद नहीं परंतु शोक की बात लगती है. But afterward, to those who are trained by it, it receive it yields the peaceful fruit of righteousness. तो वे जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है. So as we heard, we are blessed and privileged if we have someone to correct us when we are on the wrong track. और जैसे हमने सुना, हम सचमुच आशीषित है और एक सौभाग्य का ये बात है कि हमारे पास ऐसे लोग हैं, अगर हम गलत मार्ग में जाए वो हमें ताड़ना देते हैं, हमें सुधारते हैं. It is a great blessing, if someone can help us from destruction, from destructive ways. और ये एक बहुत बड़ी आशीष की बात है अगर कोई हमें सुधार सकता है, हमारी मदद कर सकता है, जब हम कोई अपने आप का नाश करने वाले मार्गों में हो तो. We know from the life of David, when he was so hardened by the deceitfulness of sin in his life. हम दाऊद के बारे में जानते हैं कि उसके जीवन में पाप के कपट की वजह से वो बहुत ही उसका मन कठोर हो गया था. Even though he committed adultery and he committed murder, his conscience was so hardened. यद्यपि उसने पाप किया था, उसने व्यभिचार करके खून किया था, बल उसका विवेक बहुत ही कठोर हो चुका था. But there was a Nathan who went to him and very tactically pointed out his errors. पर नाथान जो था वो उसके पास जाकर उसने उसको उसकी गलती दिखाई. So at least at that point of time, David was willing to accept his error. और कम से कम उस समय जब वो उसको सुन चुका था, तब उसने अपनी गलती मान ली. Even though as he was the king, he could have killed Nathan. भले ही वो राजा था और उस हैसियत से वो नाथान को मार सकता था. But he fully owned up his errors and really repented about it. पर उसने पूरी तरीके से अपने गलती को कबूल कर लिया और उसने अपनी गलती से मन फिराया. We know that when you read Psalm 51 was written by David in that context. और हम जानते हैं भजन 51 जो है वो भजन दाऊद ने इसी संदर्भ में लिखा था. So he fully owned up his mistakes and God restored him. उसने पूरी तरीके से अपने पाप की जिम्मेदारी ली और परमेश्वर ने उसको फिर एक बार स्थापित किया. Otherwise he would have gone to hell. अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो जरूर नरक में जाता. So that is the benefit of correction when we are open to receive correction from others. और यही फायदा है जब हम दूसरों से ताड़ना या सुधार प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं. As a simple matter of truth, many things we don't see about ourselves. सत्य के एक साधारण बात यह है कि अपने आप के बारे में कई चीजें हम नहीं देख पाते. But someone else can see it. पर दूसरा कोई व्यक्ति है जो उसको स्पष्टता से देखता है. It could be my wife, it could be my children. वो शायद मेरी बीवी हो सकती है, शायद मेरे बच्चे हो सकते हैं. But as we heard, if we love the truth, we will be willing to accept that correction, whoever is presenting that to us. पर जैसे हमने सुना, अगर हम सत्य से प्रेम करेंगे तो चाहे जो भी हमें ताड़ना दे रहा है, हम उसको प्राप्त करने के लिए तैयार होंगे. For example, if we have a problem of anger, उदाहरण स्वरूप अगर हमें गुस्से की एक समस्या है, nobody in the church may not be probably knowing that. शायद कलीसिया में कोई भी व्यक्ति उसके बारे में जानता ना हो. As we know, as most of us externally, we may be appearing a very meek and quite calm person. क्योंकि बाहरी तौर से हम में से कई लोग बहुत ही नम्र और शांत स्वभाव के प्रकट होते होंगे. But our wife or our children may be knowing us better. पर हमारी पत्नी और हमारे बच्चे हमको शायद बहुत अच्छे से जानते हैं. So if they are pointing that out to us, how are we taking it? और इसलिए अगर वो लोग हमें हमारी गलतियां दिखाते हैं तो फिर हम उसको कैसे ग्रहण करते हैं. If we are willing to take in all humility
and grateful to them, whether it's my wife or my children. If I'm willing to take, I will make a progress. अगर मैं पूरी नम्रता से उसको स्वीकार करूं और मैं उसके लिए शुक्रगुजार रहूं कि मेरे पत्नी ने या मेरे बच्चे ने मुझे उन चीजों को दिखाया है, तो फिर मैं आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी करूंगा। I remember once one brother was telling when his children said some of his character areas where he needed to be repented. और मुझे याद है कि एक भाई एक बार बता रहे थे कि उनके बच्चों ने उन्हें कुछ क्षेत्रों के बारे में बताया था कि जहां उनको पश्चाताप करने की या मन फिराने की जरूरत थी। So he gratefully accepted, and he was saying that I felt like my children were speaking to me like God's prophets. और उन्होंने कहा कि वो बहुत शुक्रगुजार थे कि उनके बच्चों ने उन्हें उनकी गलतियां दिखाई, और वो कह रहे थे कि मुझे ऐसा जान पड़ रहा था जैसे मेरे बच्चे परमेश्वर के नबी है। Even though they were my children, I received those truth they were speaking to my face. I received like I am hearing this from a God's prophet. और यद्यपि वो मेरे बच्चे हैं, जब वो मुझसे बात कर रहे थे मैंने उसको इस प्रकार ग्रहण किया मानो परमेश्वर के कोई भविष्यद्वक्ता ने ये बात कही है। And he said that really helped me to be liberated from that problem. और उस भाई ने कहा उस वजह से मुझे बहुत मदद हुई कि मैं उस समस्या से छुटकारा पा सकूं। As we read from Ephesians, when we read that speak the truth in love, and that is something help us to grow to the stature of Christ. और इसलिए जैसे हमने इफिसियों में पढ़ा कि सच्चाई प्रेम में कहो, प्रेम में बोलते रहो, उससे हमको यीशु मसीह जैसे बनने में मदद होगी। If you just shut our mind and heart that I will not be open to receive correction from others, it's a very dangerous situation. अगर हम अपने मन को, अपने हृदय को बंद कर लेते हैं कि मैं किसी से भी ताड़ना नहीं प्राप्त करूंगा, तो ये बहुत ही एक खतरे की बात है। In some areas where really we are in dire need of help, but we are unwilling to receive help. ऐसे कुछ क्षेत्र हो सकते हैं जहां हमको बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है, पर हम मदद ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। I want to share something from 2 Corinthians chapter 7. मैं दूसरी कोरिन्थ उसके 7वें अध्याय से कुछ बांटना चाहता हूँ। Paul is telling the Corinthian believers some areas where they need to be corrected. और पौलुस यहाँ कुरिन्थियों के विश्वासियों से कुछ क्षेत्र को दिखा रहा है जहाँ उनको ताड़ना या सुधारने की जरूरत है। Beginning from the last verses of chapter 6, he is speaking many things. और छठे अध्याय के आखिरी वचनों से लेकर वो काफी चीजों के बारे में कह रहा है। The need for separation, अविश्वासियों से अलग होने की जरूरत, the need for coming out from the association of ungodly people, जो अधर्मी लोग हैं उनके साथ जुड़े रहने से दूर होना, and he's encouraging them to do all those. और वो उनको प्रोत्साहन दे रहा है कि आप सब ये कीजिए। And when we read some verses from 10 onwards in chapter 7, और जब 7वें अध्याय में 10 वचन से आगे हम पढ़ते हैं, 8 onwards, 8 वचन से आगे, we see that these letters written by Paul correcting them, it really pained the Corinthian Christians. और हम 8 वचन में पढ़ते हैं कि जो पत्रियां पौलुस लिखता था उसके वजह से उन कुरिन्थियों विश्वासियों को बहुत शोक हुआ। But Paul is saying, I don't regret about it. पर पौलुस कहता है कि मैं उससे पछताता नहीं। Because if though initially it was appearing sorrowful to you, later you used that to repent. क्योंकि वो कहता है भले ही आरंभ में तुमको कुछ समय के लिए शोक हुआ, पर थोड़ी देर के बाद तुमने उसके द्वारा मन फिराया। So even though you felt painful and sorrowful, but later you used it, you thoroughly repented in your life. और वो कहता है यद्यपि आरंभ में तुमको दुख हुआ, तुमको शोक हुआ, पर उसके बाद तुमने मन फिराया। And that led you to your salvation. और उस वजह से तुमको उद्धार के पास तुम पहुंचे हो। And he is also encouraging them they had a very thorough repentance. और वो उनको ये भी प्रोत्साहित करता है कि उनका जो मन फिराना था वो बहुत ही पूरा और परिपूर्ण था।
It had a thorough clearing of their hearts, और उन्होंने उनके दिल को बहुत ही अच्छे से साफ किया था and it brought joy and relief to Corinthian Christians, and in turn it refreshed Paul's heart. और उनके मन फिराने के द्वारा ना सिर्फ कुरिन्थियों लोगों को बहुत आनंद हुआ पर पौलुस को भी बहुत आनंद हुआ और उसका मन ताजा हुआ So that's what happened when we are taking correction, even though initially it can appear, it can be sorrowful, painful, hurtful. और यही हमारे साथ भी होता है अगर हम ताड़ना उसको स्वीकार करते हैं तो शुरुआत में उससे बहुत दुख होता है दर्द होता है शोक होता है But we use those to repent and change from our ways. It brings life in our life. और अगर हम उस ताड़ना का इस प्रकार उपयोग करें कि अपने मार्गों को हम बदले और मन फिराए तो उससे हमारा जीवन बदलता है And it completely refreshes our life. और वो हमारे जीवन को ताजा कर देता है And God really help us to preserve a heart to recognize our own need. और परमेश्वर हमारी मदद करे कि हमारे पास एक ऐसा दिल हो कि हम अपनी खुद की जरूरत को समझ पाए That is what we read in 2 Thessalonians, the love of the truth. और वही हमने दूसरे थिस्सलुनीकियों में पढ़ा कि सत्य पर प्रेम रखना Something may be hidden about, some truth may be hidden about myself, but I love to understand it. I'd love to hear it. I may not be knowing, but brothers and sisters or my family may be knowing. I am interested to hear it from them. और मेरे बारे में ऐसा कुछ सत्य हो सकता है जो मुझसे छिपा हुआ है जिसको मैं नहीं जानता पर मेरे परिवार वाले शायद उसको जानते हैं और इसलिए मुझे एक उत्कंठा है कि मैं उसको समझ पाऊं So love for the truth concerning us, it helps to liberate us, to set us free. और इसलिए जो सत्य का प्रेम है वो हमें छुड़ाता भी है और हमको मुक्त करता है So let us be grateful people around us whom God has appointed to time again correct us and bring us back to the track. अंकल प्लीज कैन यू Yeah, let us be grateful for the people around us whom God has placed, who will help to correct our ways and bring us back to the track. और आइए हम सब शुक्रगुजार होंगे उन लोगों के लिए जिनको परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा है जो हमको सुधारते हैं और हमको फिर सही पटरी पर सही मार्ग पर लाते हैं Amen. आमीन परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ आज का जो वचन संदेश मुझे मिला है ऐसा जॉन चैप्टर 8:32 में पढ़ा है सत्य को तुम जानेंगे सत्य आपको स्वतंत्र करेगा बोल के इसलिए आज जो भी वचन आया है सचमुच मैं हृदय से स्वीकार करता हूँ आज ऐसे समय पर आया हूँ जो भी मुझे करेक्शन करेगा वो करेक्शन को मेरे दिल से स्वीकार करने के लिए भले वो कौन सा भी हो क्योंकि एक समय ऐसा था कि करेक्शन का वचनों को सुनाया जैसा इस कलीसिया में जोड़ा था जब से परमेश्वर ने मेरे जीवन में अनुग्रह कार्य किया इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ आज इन देखते हैं जो लॉकडाउन पीरियड में कुछ दिन सुबह सुबह उठ के मैं ग्राउंड में चलने के वॉकिंग जाता था फिर कुछ दिन के बाद काफी दिन से काफी महीने से मैं टेरेस में करता था वॉकिंग करने के समय में यूजुअली मैं एक मैसेज सुनता था लेकिन जब से टेरेस में आया था वॉकिंग करने के लिए जब से मैं आकाश को देखा था उसके बाद जब ये मैसेज सुनना एक बंद कर दिया है लेकिन परमेश्वर को स्तुति आराधना और करना परमेश्वर को महिमा देना ये मुझे परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में डाला था जब भी मैं 6 बजे उठकर टेरेस में आके मैं आकाश को देखते हुए मैं परमेश्वर के पिता को धन्यवाद करता था जब उस टेरेस में 2 चीज को मैं देखा था एक तो आकाश को देखा था जैसा क्लाउड्स को देखा था जिस प्रकार से वो यहाँ से वहां से यहाँ मूव होता था
थिक क्लाउड्स, और जिस प्रकार से जो सूर्य सन राइज होता था उसके बीच में बड़ा बड़ा थिक क्लाउड्स आने के समय पर वो जो सन जो उसके उसका रोशनी नहीं आता था, क्योंकि वो थिक क्लाउड उसको बंद कर देता था। सो इस प्रकार से अगर दूसरे चारों तरफ से जब मैं देखता था, वो जो जो क्लाउड्स जो है उसका जो वर्णन नहीं कर सकता है। हर एक 2 मिनट में 3 मिनट में वो डिफरेंस हो जाता था। वो ब्लू कलर हम हमेशा आकाश में देखते थे, वो एकदम अलग 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 डिजाइन हो जाता था। कभी एक गोल्डन समान रहता था, और कभी कभी ऐसा डिजाइन रहता था उसको मैं वर्णन नहीं कर सकता था। जब भी जो सूर्य जो सन राइज होता था, कभी एकदम लाल लाल रहता था, रेडिश रहता था। जब भी वो थिक क्लाउड्स जब भी आता था, जब भी उसका रेस जिस प्रकार से आएगा, उसको वर्णन देने के उसको देखने के बाद मेरे हृदय में इतने एक मन आया था कि प्रभु आप कितना महान परमेश्वर है, कितना आपको हम आराधना स्तुति भक्ति करना मांगता है। जब भी हम एक गीत गाते थे कि द रीजन आई लिव इज टू वर्शिप यू, ये मैं मेरा जीने के कारण एक मकसद एक ही है, मैं परमेश्वर को आराधना स्तुति करूं बोल के। सो इस चीजों को मैं समझ गया है और आराधना करने के लिए। और भजन संहिता में 68 में और 34 में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर के सामर्थ की स्तुति करो, उसका प्रताप इस्राएल पर छाया हुआ है और उसकी सामर्थ आकाश मंडल में है। उसके सामर्थ्य आकाश मंडल में है, एंड स्ट्रेंथ इज इन द क्लाउड्स। इस वचनों को जब देखने के बाद और मैं जोर से ध्यान से मैं परमेश्वर को आराधना करना स्तुति करना, सुबह सुबह एक घंटा कैसा जाता है मुझे मालूम नहीं था। जब ये जो क्लाउड्स को जब हम देखते थे, जैसा अपन इजराइल के समय पर हम देखते थे परमेश्वर जिस प्रकार से जो मेघ स्तंभ उनके साथ रहता था पूरे दिन में, और रात में वो अग्नि स्तंभ रहता था। सो इस चीजों को देखने के बाद वो आकाश मंडल में परमेश्वर के एक मान कार्य कितना बड़ा है ना। गॉड परमेश्वर जिस प्रकार से उसको रूल करता है, जैसा इस एक्सेलेंसीज ओवर इजराइल, उस अद्भुत काम जो चमत्कार इजराइल लोगों के बाद बहुत बड़ा बड़ा अद्भुत काम था। लेकिन वैसा तो नया नियम में नहीं है, लेकिन नया नियम में हर एक लोगों का जीवन, हर एक लोगों का स्वभाव यीशु मसीह के समान होना मांगता है बोल के। तो इस चीजों को मैं ध्यान से देखा था और आराधना स्तुति किया है। और वो आकाश मंडल के देखने के समय में दूसरा एक चीज मैं नोट किया है कि ऐसा पक्षी जिस प्रकार से सुबह सुबह उठते हैं, उठने के बाद यहाँ वहां यहाँ उसका आवाज सुनते आवाज करते करते जिस प्रकार से उठते हैं, जैसा परमेश्वर का वचन में लिखा गया है कि फिलिपियों के पुस्तक में रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज एंड अगेन ऐसे रिजॉइस, आनंद करो सर्वदा, और वापस मैं बोलता हूँ आनंद करो बोल के। जब ये पक्षियों को देखने के बाद मेरे हृदय में इतना एक परमेश्वर का आत्मा मुझे बात किया कि देखो सुबह सुबह उठकर, और उसको क्या खाना क्या नहीं खाना मालूम नहीं है, फिर भी जिस प्रकार से वो आवाज देते हुए यहाँ से वहां वहां से यहाँ उड़ते 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 जाते हैं। जब भी उसको देखने के समय देखने के बाद मुझे ये लगता था कि, और मत्ती के सुवर्तमान में 6वां अध्याय में 26 वचन 26, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं ना काटते हैं और ना खेतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है ना। जब भी आकाश के पक्षियों को देखते हैं, वो ना बोते हैं काटते हैं, लेकिन उसको परमेश्वर ने जिस प्रकार से उसको भोजन देता है। आज स्वर्गीय पिता मेरे सामने है, उस परमेश्वर को मैं जान लिया है, पिता तू मेरा है। इसलिए ये जो कोविड-19 में इतने 3 महीने के जास्ती अपन परेशानी में जाते हैं, लेकिन ये सारे तमाम कुछ देखने के बाद मुझे एक ही याद आता है, प्रभु इस पक्षियों को जब भी जिस प्रकार से देखते हैं, उसको आप किस प्रकार से उसको भोजन देते हैं, और उसका रात में कौन सा झाड़ में जाके बैठते हैं सोते हैं पता नहीं है, और लेकिन सुबह उठने के बाद इतना आनंद करते हैं। इसलिए वही परमेश्वर पिता मेरा परमेश्वर पिता है। इसलिए इससे भी कितना भी मुश्किल काम होने दो, समय संकट होने दो, फिर भी मैं वो मेरा पिता को मैं देखूंगा, वही पिता मेरे सारे चीजों को मेरे जीवन में अनुग्रह कार्य करेगा। उस परमेश्वर को मैं धन्यवाद स्तुति करना चाहता हूँ। आमीन। कल मैं गलातियों चैप्टर 6 में से एक वर्स पढ़ना चाहूँगी जिससे मुझे बहुत आशीष मिली। गलातियों चैप्टर 6 वर्स 14,
As for me, God forbid that I should boast about anything except the cross of our Lord Jesus Christ. And because of that cross, my interest in this world died long ago, and the world's interest in me is also uh, uh, long dead. तो ये जो पॉलुस जो अपनी गवाही को यहाँ पर लिख रहे थे, जब ये वचन मैंने पढ़ा, बिकॉज ऑफ दैट क्रॉस, दैट interest in the in this world died long ago, and also the world's interest in me is also died long ago. So इस वचन से मुझे बहुत आशीष मिली कि पॉलुस कितनी एक धन्य जगह पर पहुंच गया प्रभु के साथ चलते चलते, उस क्रूज को जहाँ पर गलातियों में वो लिखता है कि नाउ इट्स नो लॉन्गर मी बट क्राइस्ट लिव्ड इन मी ना। तो मैं सोच रही थी कि प्रभु मैं अपने आप को जांच रही थी कि प्रभु क्या सच में मेरे अंदर, जैसे उसमें लिखा है कि माई इंटरेस्ट इन दिस वर्ल्ड हैज डाइड लॉन्ग अगो बिकॉज ऑफ दैट क्रॉस, बट मैं देख पा रही थी कि कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में भी अभी मैं इस स्टेज पे नहीं पहुंची हूँ जहाँ पे मैं कह सकूं कि मेरे अंदर उस वर्ल्ड का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है या वर्ल्ड का इंटरेस्ट भी मुझ में खत्म हो गया है। तो सच में मैं इस वचन से मुझे आशीष मिली कि प्रभु हमारी सहायता करे कि हम भी उस जगह पे पहुंच सके और पौलुस की तरह बोल सके that my interest in this world has died long ago and now I live for my Christ alone and I will boast in only in Christ and because of that cross. तो बस ये प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन हम सबकी लाइफ में पूरा हो कि now we live only for Christ and we have died for this world. Amen.